राहुल जी, सुना है मोदी जी फ्री गिफ्ट देने वाले हैं, सही बात है क्या? 30,000 करोड़ रुपए का तोहफा फ्री गिफ्ट नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अनिल अंबानी जी को दिया है। फ्री गिफ्ट दे रहे हैं या कुछ और भी दे रहे हैं? सही सही बताइए। चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। चौकीदार? ये कौन है भैया? आपके प्रधानमंत्री अनिल अंबानी की चौकीदारी कर रहे हैं और 30,000 करोड़ रुपए उन्होंने डायरेक्ट अनिल अंबानी जी के जेब में डाला है। आपके प्रधानमंत्री? ओहो हो, लगता है आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा है। और वैसे भी कोई गरीब परिवार का कोई चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाए, ये आप लोगों को मंजूर होगा क्या? वैसे राहुल जी, ये 30,000 करोड़ का चक्कर क्या है, बताइए ना। अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा पार्ट मिला और मेन सवाल यह है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिला, किसने दिलवाया? अच्छा, आपको ये कैसे पता कि ये कॉन्ट्रैक्ट अनिल अंबानी को किसने दिलवाया? अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट किसने दिलवाया? हॉलैंड जी ने कहा है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। अब ये क्या दिखाऊं दोस्तों, ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। ये तो फ्रांस सरकार ने ही खुलासा कर दिया था, देख लीजिए ना। अब क्या कहेंगे राहुल जी? देश का चौकीदार चोरी कर गया। ये किसने कह दिया? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि चौकीदार जी ने चोरी करवाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने? भूल गए कि सुप्रीम कोर्ट में ही आपको माफी मांगनी पड़ी थी। बिल्कुल, मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया। वैसे ये सब छोड़िए, अनिल अंबानी पर फिर से एक बार आरोप लगाई। जो कहना है कह डालिए, जितना कहना है सारी जगहों की एक साथ कहिए ना। हिंदुस्तान का किसान मोदी जी से अनिल अंबानी का हवाई जहाज नहीं मांग रहा है। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी जी कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाला, 17 रुपए हिंदुस्तान के किसान की जेब में डालते हैं। शर्म की बात है। और दोस्तों, बात सिर्फ राहुल गांधी की ही नहीं थी। अनिल अंबानी पर लगातार कई बार गांधी परिवार के लोगों ने सीधा हमला बोला, प्रधानमंत्री मोदी से जोड़कर। और तो और खुद सोनिया गांधी ने भी कमान संभाल ली थी। आपको पुरानी तस्वीर दिखा रहा हूं अनिल अंबानी के खिलाफ। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार के इस मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ मोदी सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई, सबने चुप्पी साध ली। आपने कहीं देखा, कुछ भी देखा, किसी ने कुछ भी कहा? अनिल अंबानी के खिलाफ दोस्तों छापे पड़े, छापे। पहली गिरफ्तारी भी हो गई, लुकआउट सर्कुलर तक जारी कर दिया गया। कोई सोच नहीं सकता है दोस्तों, लेकिन सब चुप रहे। ना तो कांग्रेस ने कहा, ना गांधी परिवार ने कहा, ना राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने नहीं कहा। और ना ही लेफ्ट लिबरल गैंग ने यह खबर दिखाई कि किस तरीके से अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। अब एक सवाल है, क्या राहुल गांधी के दुश्मन बदल गए, या फिर एक उद्योगपति को बर्बाद करने का मिशन पूरा हो गया, या फिर गांधी परिवार की अंबानी के साथ कोई सेटिंग हो गई? अब एक बात सोचिए, इस समय यही कार्रवाई जरा सी भी अडानी के खिलाफ होती तो क्या राहुल गांधी चुप रहते? क्या गांधी परिवार चुप रहता? आखिर क्यों? आज इसी को डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इंट्रो पैकेज तो दोस्तों देख लिया आपने। आज राहुल गांधी जो हर समय अडानी अडानी करते हैं, कभी वो अंबानी अंबानी करते थे, दिन भर, सुबह शाम, दिन भर। और इतनी बड़ी कार्रवाई हो जाए और राहुल गांधी कुछ ना कहें, दोस्तों यकीन नहीं होता कि भैया क्या हो गया। अनिल अंबानी के भ्रष्टाचार तो अब उजागर हो रहे हैं, भारत सरकार कर रही है, ईडी कर रही है, सीबीआई कर रही है, आपने चुप्पी साध ली। कहीं कोई सेटिंग तो नहीं हो गई? क्योंकि अभी अडानी का मामला आ जाए तो फिर तो कहेंगे नहीं। अब अंबानी में इतनी बड़ी खबर हो जाए और कोई पीसी नहीं, कुछ नहीं, ट्वीट नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो गया? तो आज के वीडियो में दोस्तों ये देखना जरूरी है, ये समझना जरूरी है कि कोई सेटिंग तो नहीं हो गई है।
मोदी जी किसी के नहीं है, ना अंबानी के हैं ना अडानी के हैं। वो नेशन फर्स्ट। अगर उस राह में कोई गलत काम करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। आज ये बताना ज़रूरी है दोस्तों। लेकिन मैं बीच में आपसे निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा दोस्तों कि HB मेलोडी वहाँ ज़रूर आप आइएगा। देखिए वहाँ रक्षाबंधन पर दोस्तों हमने एक बहुत ही अच्छा शानदार गीत मैंने खुद लिखा है, मेरी ही आवाज़ में है, और मैंने अपनी बड़ी बहन के साथ खुद शूट किया है दोस्तों। ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा, गीत कैसा लगा। आपके एक एक कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों, आपका इंतज़ार करता हूँ। आइए शुरू करते हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, कोई छोटी खबर नहीं है। अनिल अंबानी बहुत मुश्किल में हैं, भारी मुश्किल में। क्या जीवन में कभी कोई सोच सकता है कि धीरू भाई अंबानी के पुत्र अनिल अंबानी, टीना मुनीम के पति अनिल अंबानी, वो इतनी बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे कि उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। ईडी ने इनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। 5 तारीख यानी कल ईडी के हेडक्वार्टर में इनको जाना, इनको पूछताछ के लिए बुलाया है। इनके विदेश जाने पर रोक है, बिना अप्रूवल के बाहर जा ही नहीं सकते। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, अधिकारियों से बिना पूछे ये देश के बाहर जा ही नहीं सकते। 1 अगस्त को ही हुआ है दोस्तों। सच बताइए, क्या कहीं आपने सुना, किसी भी प्रकार से सुना, किसी भी लेफ्ट लिबरल गैंग ने एक सवाल उठाया? क्या कांग्रेस पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की? तब मन में आता है कि कोई सेटिंग तो नहीं हो गई, कोई तो बात है यार। अगर अडानी के ऊपर कोई छींक भी देता ना तो तुरंत सारे लोग खड़े हो जाते मोदी को बदनाम करने के लिए। अब देखिए इस मामले में क्या हुआ है दोस्तों। यह मामला अब कल अनिल अंबानी से तो पूछताछ होगी, लेकिन साथ ही साथ ये पूरा का पूरा लोन का घोटाला है, फर्जी तरीके से लिया गया है। और इस मामले में आप समझ लीजिए निजी और सरकारी बैंकों के अफसरों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाना है, जिन लोगों ने अनिल अंबानी की कंपनी को लोन दिया था। रिलायंस, जो अनिल अंबानी की मतलब के पाले की जो कंपनियां हैं, रिलायंस तो 2 भाग में, उनके बड़े भाई भी रिलायंस चलाते हैं। और जानते हैं दोस्तों, इस मामले में इन अधिकारियों से ये पूछताछ होगी। बड़े गौर से सुनिए कि अगर रिलायंस ने, जो अनिल अंबानी की कंपनी है, उन लोगों ने अगर लोन नहीं चुकाया तो आपने क्या कार्रवाई की। और इस मुद्दे पर मैं देख रहा था, एक सीनियर अफसर के हवाले से मीडिया में रिपोर्ट आई है, हम ये जानना चाहते हैं कि बैंकों ने डिफॉल्ट करने वाली कंपनियों के खिलाफ क्या कदम उठाए, क्या किसी जांच एजेंसी के पास पहुंचे, क्या कोई आपराधिक केस दर्ज कराया। कम से कम दोस्तों 20 निजी और सरकारी कंपनियां हैं जिन्होंने लोन दिए थे और बाद में ये सारे के सारे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो गए। और अनिल अंबानी की 3 कंपनियां, मैं नाम बताता हूं, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कम्युनिकेशंस, करीब करीब 17,000 करोड़ रुपए की लोन की राशि दी गई है। और अब तो खैर प्रवर्तन निदेशालय ईडी वैसे ही सबको डर लगता है, इस मामले की जांच कर रही है। और इस मामले में दोस्तों मैं आपको बताऊं ये कितना बड़ा मामला है, कितना गंभीर है। मैंने हेडलाइन में उस दिन देखा था, ये 24 जुलाई की बात है कि ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी कंपनियों पर ठिकाने पर छापेमारी की और कम से कम 35 दान सिर्फ मुंबई में, जिसमें 50 कंपनियां, 25 लोग, तमाम लोग शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत हो रहा था। लेकिन क्या आपने 24 जुलाई को कुछ भी देखा? नहीं देखा। 1 अगस्त को ईडी ने सब कुछ किया, क्या किसी ने कुछ देखा? नहीं देखा। कांग्रेस ने कुछ बोला ही नहीं, राहुल गांधी ने चुप्पी साध ली। और इस मामले में दोस्तों पहली गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी अनिल अंबानी तक कानून के हाथ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। यह जो फर्जीवाड़ा किया गया लोन देने के लिए, इस मामले में ओडिशा की एक कंपनी है बिस्वाल ट्रेड लिंक, उसके प्रबंध निदेशक पार्थ
सारथी बिस्वाल को भुवनेश्वर से हिरासत में लिया गया है। 6 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। इसने क्या किया? इस कंपनी के द्वारा रिलायंस समूह की एक कंपनी के लिए कथित रूप से 68 रुपये की गारंटी दी गई थी। इनके परिसरों पर भी छापे पड़ रहे हैं और बदले में इस कंपनी पर यह आरोप है कि 8% का कमीशन लिया गया। आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यह शिकंजा कसा कैसे? सीधे ईडी की एंट्री हुई? नहीं। इस मामले में दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई उसने 2 एफआईआर दर्ज किए थे। उसके बाद इसने ईडी के साथ अपनी रिपोर्ट साझा की कि भैया इसमें वित्तीय अनियमितताएं हैं, इसमें गड़बड़ियां हैं। इनमें पंजाब नेशनल हाउसिंग बैंक और सेबी, फिर इसके अलावा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा सबके साथ घपला किया गया है। यानी रिलायंस की ये कंपनियां जो अनिल अंबानी से जुड़ी हुई हैं वो लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रही थी। बैंक को पता भी चल रहा था, पैसे डूब भी गए, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। और जो आरोप है ना दोस्तों, ये बड़े गंभीर है, ये छोटे नहीं है। मैं तो कहता हूं कि विपक्ष का काम है, आप बोलिए, आप उजागर कीजिए, लेकिन जब कार्रवाई हो रही है आपने चुप्पी साध ली। आखिर क्यों? बताइए ना कि सरकार ने अच्छी काम किए, या ये बोलिए कि सरकार बड़ा ढीला कार्रवाई कर रही है, लेकिन एकदम से चुप्पी, कहीं ज्यादा कार्रवाई ना हो जाए। मैं आपको जरा पढ़कर सुनाता हूं आरोप क्या है दोस्तों। ईडी की जांच अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों द्वारा किए गए वित्तीय गड़बड़ियों और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के लोन डायवर्जन पर केंद्रित है। एक पर्टिकुलर समय में दोस्तों 3,000 करोड़ रुपए का लोन लिया गया और दूसरी जगहों पर डाइवर्ट कर दिया गया। इसमें एक और चीज पता चल रहा है, जो सूत्रों के हवाले से मीडिया के लोग लिख रहे हैं। यस बैंक के प्रमोटरों को लोन मंजूर करने से पहले उनकी संबंधित कंपनियों में पैसे मिले हैं। कई लोन तो ऐसे ही कि दस्तावेज जांच ही नहीं किया गया, वैसे ही दे दिया। कई चेक तो बैकडेट में थे, और तो और एक जाली ईमेल डोमेन तक बनाया गया। जैसे sbi.co.in है ना, तो एस और बी के बीच में एक हाइफन डाल दिया गया, एक फर्जी वेबसाइट बनाई गई, फिर उसके जरिए मेल किया गया और उसके बाद ये सारी चीजें स्वीकृत की गई। अब आप खुद सोचिए कितनी बड़ी कार्रवाई हो जाए। भाई आप भूले नहीं होंगे, अंबानी, धीरूभाई अंबानी, ये थोड़ी ना मोदी सरकार ने खड़ा किया है। अरे ये तो इंदिरा गांधी के जमाने से बड़े उद्योगपति थे, आज नहीं बने हैं ये। उनके पुत्र, जब इनका बंटवारा हुआ था ना, तब भी लाखों करोड़ रुपए दोनों भाइयों में बटा था, इतना पैसा था। लेकिन जैसे ही मोदी सरकार आई, इन लोगों ने अनिल अंबानी का नाम मोदी जी से चिपका दिया। कहने लगे कि अनिल अंबानी देखो ये हो गया वो हो गया। लेकिन दोस्तों मेरा मानना यह है कि किसी भी देश में उद्योगपति का होना कोई बुरी खबर नहीं है। अरे भाई उद्योगपति होते हैं तो देश के विकास को रफ्तार मिलती है। मुसीबत के समय में ये उद्योगपति काम आते हैं। और किसी भी देश में अगर उद्योगपति हैं तो ये हीनता की बात नहीं हो सकती, वो गर्व का विषय होता है। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस तरह का माहौल बना रहे थे, ऐसा लगता था मानो अमीर होना कोई गुनाह है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अब जब मोदी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई की, इन लोगों ने एकदम चुप्पी साध ली है, तब यह सवाल खड़ा होता है। और सिर्फ अनिल अंबानी नहीं, मैं आपको एक और रिपोर्ट दिखाता हूं, ये देखिए। 21 जनवरी 2025 सेबी ने मुकेश अंबानी और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड पर 40 करोड़ का जुर्माना लगाया। 2 और कंपनियों पर भी फाइन। मैं सिर्फ एक दिखा रहा हूं, अब ये सब चीजें तो कोर्ट में चलती रहेंगी। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं, कौन दोषी है नहीं है ये बिल्कुल मुझे इससे मतलब नहीं, ये कोर्ट का काम है। लेकिन मोदी सरकार ने कभी किसी को रियायत नहीं बरती। अगर कोई दिक्कत है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, सरकारी काम में अगर कोई गड़बड़ी पाई जा रही है, तो सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो। लेकिन राहुल गांधी क्या करते हैं?
एक तरफा। मैं यूं ही नहीं बोल रहा भाई, आज जनता देख रही है ना। जब अडानी मोदी भाजपा सरकार या भाजपा शासित राज्यों में जाते हैं तो इनको बड़ा बुरा लगता है, और जब तेलंगाना में, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तब, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी तब अडानी जाते थे, तब बोलते थे हम तो बड़े अच्छे से कर रहे हैं, तब वो मीठा लगता था। यही आज हो रहा है दोस्तों। लेकिन मैं दुख के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि आज जब इतनी बड़ी कार्रवाई, और वो फ्रॉड को देखते हुए ईडी ने कार्रवाई शुरू की है, कम से कम कांग्रेस को अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। राहुल गांधी को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए, चाहे यही बोल दो कि नहीं ठीक हो रहा और कार्रवाई होनी चाहिए, मांग कर लो आप। कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। दो तीन पहलू जो मुझे समझ में आता है कि या तो एक मिशन हो कि भाई अपने देश के उद्योगपतियों को बर्बाद करो, एक हो गया, अब दूसरे पे टारगेट कर रहे हैं, या दूसरा ये हो कि सेटिंग हो गई हो कि मत बोलो कुछ भी वरना ये ब्रांड बदनाम हो जाएगा। तीसरा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई कंपटीशन का भी मामला चल रहा है कि चलो एक ही को टारगेट करो, दूसरे को छोड़ दो, कुछ भी हो सकता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? मैं निवेदन करता हूं आप जरूर कमेंट करके अपनी बात रखिए, बताइए कि क्या इस मामले में आपको राहुल गांधी फंसे हुए दिखाई पड़ते हैं या नहीं। मगर ईडी ने तो कार्रवाई शुरू कर दी है, एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, और अगर अनिल अंबानी खुद दोषी साबित हुए तो उनको भी कोई नहीं बचा सकता। बताइएगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो, और साथ ही आपसे निवेदन है कि जरूर अधिक से अधिक संख्या में चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ ही HB मेलोडी दोस्तों, वहाँ पर हमने गीतों का नए नए गीत लगातार हम तैयार कर रहे हैं, बट अभी तो 9 अगस्त को रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के इस गीत का तब तक आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।